पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, एक एक डिटेल यहाँ से लेते हैं, लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जवाब है सर इस प्रश्न का अपन करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध है 2.1 ओम। ठीक है सर, ये कंडीशन हो गई। हाँ सर, ये कंडीशन हो गई। क्या हुआ सर, टेम्परेचर जो है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और सर जब टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड है तब प्रतिरोध 2.1 ओम है, यानी इसको मैं R1 कह दूंगा। कितना है सर, 2.1 ओम है। ओके, चलिए भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखो टेम्परेचर 27.5 से बढ़ाकर 100 कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो देख लो प्रतिरोध कितना था, 2.1, ये भी बढ़कर कितना हो गया, 2.7 ओम। कितना हो गया, 2 तो ये दूसरी कंडीशन हो गई कि इतने टेम्परेचर पर इतना प्रतिरोध हो गया। तो इस टेम्परेचर को तो अपन कह देंगे T2, कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो प्रतिरोध निकल के आ रहा है बच्चों R2, वो कितना आया सर, वो आया 2.7 ओम। 2.7 ओम, बोलो क्लियर। हाँ सर, हमें बच्चों अल्फा का मान पूछा गया, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान पूछा गया, यानी हमें इस क्वेश्चन में बच्चों अल्फा पूछा, हमें इस क्वेश्चन में बच्चों अल्फा पूछा गया। अगेन वही है, दो कंडीशन दे रखी है, दोनों के टेम्परेचर आपको दे रखे हैं। ठीक है सर। सर जब हम सूत्र लगाते हैं ना तो सर हमें डेल्टा टी की रिक्वायरमेंट होती है, और डेल्टा टी क्या होता है सर, डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1। हाँ भाई, T2 मतलब बड़ा ताप, T1 मतलब छोटा वाला ताप। तो बड़ा ताप कितना जल्दी बता सर, 100 है 100, और T1 कितना सर 27.5 है, और 100 में से 27.5, 100 में से 27 घटाओगे 73, और उसमें से आधा घटाओगे तो ये हो गया 72.5, 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है बच्चों ताप वृद्धि की। आपने ताप कितना बढ़ाया, टेम्परेचर 27.5 में 72.5 बढ़ाया तब जाकर 100 हुआ है। तो 27.5 से 72.5 बढ़ाने के बाद प्रतिरोध 2.1 से 2.7 हुआ है। तो ये है बच्चों ताप वृद्धि, है ना। ठीक है सर। फॉर्मूला क्या कहता है सर, फॉर्मूला कहता है कि R2 बराबर R1, क्योंकि सर ये सूत्र होता है R2 इक्वल टू R1 कोष्टक 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ भाई, इस बार क्या चाहिए सर, हमें अल्फा चाहिए। सर हमें अल्फा चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे सर, यहाँ पर R2 बराबर इस R1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी। बोलो क्लियर। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस R1 को इधर फेंक देंगे। ठीक है साहब। तो यहाँ पर बच्चों अगर इसको इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो ये हो गया बच्चों अपना R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी। मैं बच्चों इस पक्ष को पहले लिख देता हूँ, इसको अपन पहले लिख देते हैं। ठीक है सर, पहले लिख दो। तो ये अपना हो गया R1, ये अपना हो गया R1 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ओके सर, हमें चाहिए सर अल्फा, तो अल्फा बराबर आया R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। चलिए भाई मान रखिए, R2 कितना है सर, R2 है अपना 2.7, ओके, माइनस R1 कितना है सर 2.1, ओके, बटा R कितना है बोलो सर, ये है क्या R1 है, R1 सॉरी R1 था ना, ये R1 डेल्टा टी का भाग लगेगा। हाँ सर, R1 कितना है सर 2.1 है, और बताइए डेल्टा टी कितना है सर, डेल्टा टी है, डेल्टा टी 72.5, 72.5। अब ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भैया, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भैया। तो ये हो गया 2.7 में से 2.1 जाएगा तो ये आएगा बच्चों 0.6। ठीक है सर। और यहाँ पर बच्चों अपन 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 72.5। चलो करते हैं। तो 72.5 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2.1 से, 2.1 से, तो ये हो गया 725, और ये बच्चों आ गया 50 और 1425। बोलो क्लियर। हाँ सर। 5 2 12, तो ये हो गया आपके 152.25। अल्फा बराबर आया बच्चों 0.6 बटा 152.25। और बच्चों ये कैलकुलेशन अब आपको करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको अल्फा बराबर मिलेगा
0.00394 आगे भी चलता जाएगा ना, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये आ गया बच्चों अल्फा का मान। ये कैलकुलेशन करना है बच्चों आपको खुद से, ठीक है। जब 0.6 में 152.25 का भाग करोगे तो ये आपको मिलेगा लगभग 0.00394, जिसको आप लगभग 0.0039 भी कह सकते हो, या 0.004 तक भी ला सकते हो अगर पूर्णांकित करते हो तो। बोलो क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5।